इस लेक्चर में हम आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन के बारे में। सीआई का मतलब क्या है? कंप्रेस्ड इग्निशन। सीआई का मतलब है कंप्रेस्ड इग्निशन, ठीक है ना। सीआई, ये कंप्रेस्ड इग्निशन क्या है? जो यहाँ पर फ्यूल बर्न करा जाता है, ठीक है, वो जो डीजल है, ठीक है, डीजल एज अ फ्यूल यूज होगा। तो इसमें क्या होता है कि डीजल इंजन जो होते हैं या जो सीआई इंजन्स होते हैं, ठीक है ना, इनका कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई होता है। डीजल इंजन हैविंग अ हाई कंप्रेशन रेशियो, हाई कंप्रेशन रेशियो। और इसी कंप्रेशन रेशियो का जो है यूटिलाइज द रिजल्टिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है, इस कंप्रेशन के कारण क्या हो जाता है? हाई टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर जो यूटिलाइज करा जाता है इज यूटिलाइज्ड टू बर्न द फ्यूल, टू बर्न दी फ्यूल, उसे फ्यूल को बर्न करने के लिए यूज करा जाता है। जैसा कि मैंने 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन या पेट्रोल इंजन के बारे में बताया, तो उसी तरीके से इसमें भी 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है ना। पहला है इनटेक स्ट्रोक, सेकंड वन इज कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड वन इज पावर या इसे कहते हैं वर्किंग स्ट्रोक, एंड लास्ट वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आप डिफरेंस क्या समझते हैं? बहुत ध्यान से उसमें देखिए, स्पार्क इग्निशन में स्पार्क लगा रहता है, यहाँ पर जो है फ्यूल इंजेक्टर लगा रहेगा। क्या लगा रहता है? फ्यूल इंजेक्टर। क्या लगा रहता है? फ्यूल इंजेक्टर। ये फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। ये कौन सी वाल्व है? एग्जॉस्ट वाल्व। तो पहले उसी तरीके से कि अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ये पिस्टन पहले मूव करेगा, ये है पोजीशन टीडीसी, किसकी तरफ मूव कर रहा होगा? बीडीसी की तरफ। पिस्टन मूव कर रहा होगा फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, तो इसके अंदर क्या क्रिएट होगा? वैक्यूम। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ क्या? एयर, एयर ओनली, सिर्फ एयर इंटर करेगी, ठीक है। इस पूरे सिलेंडर में क्या फिल हो जाएगी? एयर फिल हो जाएगी। और हमारा जो क्रैंक है, ठीक है, यही जो क्रैंक लगा हुआ है ये, ठीक है, ये क्रैंक जो है रोटेट करेगा 0 से 180 डिग्री। इधर रोटेट करेगा 0 to 180 डिग्री। ये पहला हो गया, इसमें इनटेक स्ट्रोक में सिर्फ क्या फिल हो गई? एयर। अब सेकंड जो कंप्रेशन स्ट्रोक है, जब ये पिस्टन हमारा फिर से बीडीसी से ऊपर की तरफ टीडीसी की तरफ मूव करेगा, इसके अंदर की एयर जो है, जो एयर है, अब जो पहले एयर फिल हुई थी, वो एयर क्या होने लगी? कंप्रेस होगी। एयर क्या होगी? कंप्रेस होगी, ठीक है। तो अब हमारा पिस्टन मूव कर रहा है बीडीसी से टीडीसी और क्रैंक रोटेट कर रहा है। ये जो क्रैंक है इसका रोटेशन हो जाएगा 180 डिग्री टू से 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये अब एयर कंप्रेस हो गई है, बहुत कंप्रेस हो गई, इसका टेम्परेचर बहुत हाई गया है। इसका टेम्परेचर क्या हो गया? बहुत हाई। अब हम क्या करें? इस फ्यूल इंजेक्टर, ये फ्यूल इंजेक्टर है, इससे हम इसमें डीजल को स्प्रे करेंगे। क्या स्प्रे करेंगे? डीजल को, इन द फॉर्म ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स। अब इसके अंदर का टेम्परेचर इतना हाई है कि जैसे ही हम डीजल को स्प्रे करेंगे, इसमें एक डीजल में इग्निशन हो जाएगा और इसमें एक ब्लास्ट होगा जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगा। तो फिर पिस्टन हमारा कहाँ से मूव कर जाएगा? टीडीसी से किसकी तरफ मूव कर जाएगा? बीडीसी की तरफ मूव कर जाएगा और हमारा क्रैंक रोटेट कर जाएगा
362 540 डिग्री। फिर ये सारी जो गैसेस इसमें बर्न हुई हैं, ठीक है ना, तो ये बर्न्ड गैसेस जो हैं, अब ये इन दोनों में कंप्रेशन और पावर में ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेंगे दोनों में, और आखिरी वाले में जो एग्जॉस्ट यहाँ पर गैसेस हो जाएंगी तो यहाँ का प्रेशर हाई रहेगा, ठीक है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व जैसे ही ओपन होगा तो एग्जॉस्ट गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम BDC टू TDC। क्रैंक रोटेट करेगा हमारा 540 से 720। इसी तरीके से ये 4 स्ट्रोक हो गए। इन 4 स्ट्रोक के बारे में पढ़ लेते हैं हम। पहला है हमारा सक्शन स्ट्रोक। पहला है हमारा क्या, सक्शन स्ट्रोक। तो इनके इसमें सक्शन स्ट्रोक में पहले हम पहला पॉइंट इसमें है, हम वॉल के बारे में देखते हैं। इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल, ठीक है। इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल के इनलेट वॉल क्या रहेगा इसमें, इस स्ट्रोक में ओपन रहेगा। एग्जॉस्ट वॉल क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारा पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन जो है, पिस्टन मूव्स फ्रॉम TDC टू BDC। तीसरा पॉइंट है क्रैंक कितना रोटेट करेगा, क्रैंक रोटेट्स 0 to 180 डिग्री। ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल क्या पोजीशन रहेगी, पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, क्रैंक क्या रोट कितना एंगल रोटेट करेगा। अब जब ये सब चीज़ें होंगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने बताया था प्रेशर इनसाइड क्या है, प्रेशर जो है, प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर is reduced to a value below atmospheric pressure, below atmospheric pressure, below atmospheric। तो क्या होगा, एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सिर्फ एयर, ठीक है, ओनली एयर, ये मेन है इसमें। एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर रश इन and fill the space vacated by the piston, ठीक है ना। जो एटमॉस्फेयर से एयर आएगी और जो पिस्टन स्पेस को वैकेट करेगा, जैसे जब मूव करेगा फ्रॉम TDC टू BDC, जैसे जैसे स्पेस वैकेंट होता जाएगा उसमें क्या फिल होती जाएगी, एयर फिल होती जाएगी। ये हो गया किसकी बात, सक्शन स्ट्रोक की बात। सेकंड आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। सेकंड है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में जानते हैं। फिर से वही पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व की कंडीशन। एग्जॉस्ट वॉल्व, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों क्या रहेंगे, इसमें क्लोज रहेंगे, बोथ आर क्लोज, ठीक है। पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा होगा, पिस्टन मूव्स फ्रॉम BDC टू TDC, बॉटम डेड सेंटर टू। क्रैंक कितना रोटेट करेगा, क्रैंक रोटेट्स फ्रॉम 180 डिग्री टू 360, ठीक है। चौथा पॉइंट हो जाएगा इसमें
भाई दोनों वॉल क्लोज हैं, पिस्टन TDC2 BDC मूव कर रहा है। एयर क्या है जो इनसाइड द सिलेंडर है, एयर इनसाइड द सिलेंडर, एयर इनसाइड द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, ठीक है ना। एयर इनसाइड द सिलेंडर क्या हो जाएगा, कंप्रेस। और जब ये कंप्रेस होगी तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। थर्ड वन हो जाएगा, थर्ड स्ट्रोक है हमारा पावर या वर्किंग स्ट्रोक कहा जाता है, ठीक है। थर्ड स्ट्रोक है वर्किंग और पावर स्ट्रोक, वर्किंग और पावर स्ट्रोक। इसमें भाई समझ लेते हैं, पहला पॉइंट है हमारा वॉल का। तो इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल, इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल बोथ आर क्लोज्ड, बोथ आर क्लोज, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो पिस्टन है हमारा ये पावर स्ट्रोक के फुल बंद करेगा और वो फोर्स अप्लाई करेगा, तो पिस्टन मूव्स फ्रॉम TDC टू BDC। और क्रैंक रोटेट करेगा हमारा, क्रैंक रोटेट्स फ्रॉम 360 टू 540 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम क्या करेंगे, अब फाइन स्प्रे जो फ्यूल इंजेक्टर है उससे, अब फाइन स्प्रे ऑफ डीजल, फाइन स्प्रे ऑफ डीजल वेपर्स सेल्फ इग्निशन, इसमें सेल्फ इग्निशन होता है, क्या होता है, सेल्फ इग्निशन, ठीक है। सेल्फ इग्निशन होगा, और जैसे सेल्फ इग्निशन होगा तो ये क्या करेगा, एंड अकर्स एंड प्रोड्यूसेस प्रेशर pressure to push down piston, ठीक है, with a large, ठीक है। ये बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई करेगा और हमारा पिस्टन क्या होगा, TDC टू BDC मूव कर जाएगा। लास्ट है इसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक, फोर्थ वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। फिर से हम इनके पॉइंट देख लेते हैं भाई। इसमें हमारे दो वॉल, पहला पॉइंट हो जाएगा क्या, इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल। तो अब देखिए, इनलेट वॉल तो क्लोज रहेगा, लेकिन एग्जॉस्ट वॉल क्या हो जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस जो है इसी से बाहर निकलेंगी। पिस्टन कहाँ से मूव करेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट वॉल गैसेस को बाहर निकालना है, तो पिस्टन मूव्स फ्रॉम BDC टू TDC। और क्रैंक हमारा रोटेट करेगा, क्रैंक रोटेट्स फ्रॉम 540 डिग्री टू 720, 520 डिग्री से 720 डिग्री तक अगर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। अब क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन pushes the spent up gases, the spent
up gases into the atmosphere into the atmosphere into the atmosphere through exhaust valve, through exhaust। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन या डीजल इंजन के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक्स इंजन के बारे में, 2 स्ट्रोक एसआई एंड सीआई इंजन। थैंक